तो हेलो भाइयों, एक थोड़ी बचपन की याद ताज़ा करने के लिए तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। 10th क्लास की। सुनो तुम, बताना कैसी लगी। बहन चोद। होता क्या है, मैं 10वीं क्लास में। अब पढ़ता मैं बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ता भाई, शौक नहीं है पढ़ने का। अब वो बहन चोद मैडम बोलती कि तू फेल होगा। उधर से वो सर आता कि तू फेल होगा। अब मेरे दोस्त बोलते हैं कि ऋतिक थोड़ा सा पढ़ लिया कर यार, तू फेल हो जाएगा। मैंने बोला यार कोई बात नहीं यार, मैं पढ़ लूँगा। बोलता है पढ़ लिया कर यार। मैं ठीक है भाई। अब क्या हुआ, एग्ज़ाम आ गए। अब मैं पढ़ा नहीं, सही बता रहा हूँ मैं तो मतलब पढ़ा नहीं मैं। फिर क्या होता है, एग्ज़ाम चालू। अब मैं क्या होता है, लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई जिसने पहले से पढ़ा है यार उसको तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो साल पढ़ रहा है, उसको 1 महीने पढ़ने में क्या मतलब कुछ नहीं होगा। अब हम साल 1 महीना बच रहा है। अब 1 महीने पढ़ लेते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं किताब पढ़ता हूँ ओनली। मैं क्वेश्चन आंसर में ध्यान नहीं देता, तो मैं किताब पढ़ता था। अब किताब पढ़ता हूँ तो देखो पता है भाई क्वेश्चन आंसर कैसे भी बन जाता है। अब एग्ज़ाम चालू। अब उसमें हम क्लास में 4 लड़के बैठे थे क्लास में, दूर दूर बैठे हैं। एक तो जस्ट मेरे बगल में बैठा लेफ़्ट साइड, हल्का सा पीछे लेफ़्ट साइड। एक छोड़ के एक है ना, तो वो बैठा वो मेरा खास मित्र। और उससे भी क्या बोलते, एक छोड़ के एक पीछे बैठा, वो भी मेरा खास मित्र। मतलब अच्छे खासे मित्र थे वो दोनों ही क्या बोलते एक रूम में। और उसके अलावा 2 जने और थे। तो एक तो पढ़ने वाला था, लेकिन उससे तो हमारी बात नहीं होती। पढ़ने वाला भाई लिखेगा तो क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। और एक था वो उसको कुछ नहीं आता। ठीक है भाई, पहला पेपर चालू हुआ। चालू होते ही भाई, अब हमको टिकरेट आते हैं। तो हमने क्या बोलते हैं, जैसे मेरे को 3 मतलब 5-6 टिकरेट पता है, तो मैंने क्या लिख लिया। उसको पता है तो उसने लिख लिया, उसको पता है तो उसने लिख लिया। अब जिसको क्या बोलते हैं, अब उसने मतलब मान लो मैंने कर लिया पहला, उसने कर लिया दूसरा, तो मैंने उसको पहला बता दिया, उसने दूसरा बता दिया। तो कर करके हमने चारों ने कर लिया एक दूसरे को। अब वो जो तीसरा है उसको तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं भाई, वो क्या आएगा। अब वो भाई बंदा उसको बता दिया। अब हम सारे के सारे टिक रेट के बाद तो क्या ही बताएं, मुँह से थोड़ी बोल के बताएंगे, क्योंकि वहाँ तो क्या है सारे करके बता दिया कि पहले का क्या है, उंगली कर दी। तो पहले का उसने तीसरी उंगली कर दी, पहले का तीसरा। ठीक है भाई, कि उसमें चाहिए क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है, तो पहले का 4 उंगली काम आती है उसमें। और फिर उसने बता दिया भाई, ठीक है भाई कर लिया। अब वो बंदा पीछे पीछे वो बैठता है, उसको कुछ नहीं आता। हम सारे के सारे लिख रहे हैं। अब मैं मेरे दोस्त को देखूं, मेरा दोस्त मेरे को देखे कि ये लिख रहा है, मैं देखूं तो उसको लग रहा है यार वो लिख रहा है, तो फिर मैं भी लिखता। पर ठीक है भाई। और वो तीसरे दोस्त को देखूं वो लिखता, और वो मेरे को देखे यार ये भी लिख रहा है, तो वो भी लिखता। अब ऐसा सीन चल रहा है। अब क्या दोस्त होते जलते तो ये थोड़ा बहुत, तो ठीक है भाई लिख लिया। वो मादर चोद, वो तीसरा जो नहीं चौथा बंदा था ना, जो वो भी दोस्त ही था, मतलब ठीक ठाक वाला, हाँ मान लो नॉर्मल सा दोस्त था। अब वो बहन चोद हमको देख रहा। अब वो देख के क्या करेगा, अभी लिखेगा ना, वो बहन चोद लिखने का। मैंने बोलूँ उसकी बहन को चोदूँ, तू बहन चोद क्या करना चाहता है तू। अब बहन बाहर आया वो, उसने कुछ नहीं लिखा। फिर बहन चोद बाहर आके बोलता है वो, क्या तुमने हमें बताया नहीं, मैं ऐसे वैसे ऐसे थोड़ी होता है। फिर बोलूँ पागल वागल है क्या यार, कुछ टिक रेट तो बता भी दे हमको इशारे करके। सड़ते वो क्या वहाँ से क्वेश्चन आंसर बताएंगे क्या। 10वीं का पेपर चल रहा है, एक सामने टीचर खड़ा है और एक पीछे खड़ा है। अब वो उसके बाद ही हमने बता दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन वो भाई साहब बन रहा कि नहीं भाई ऐसे वैसे ये वो तुमने बताया नहीं। फिर मैं बोला यार ऐसे कर तू, हम आता तो मेरे को भी कुछ भी नहीं है, आता तो मेरे को भी नहीं कुछ भी, लेकिन तू क्या कर, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे कर। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे हिसाब से बनाता हूँ क्वेश्चन आंसर। अब मैंने तो बुक पढ़ी हुई है, मेरे हिसाब से बना लेता हूँ भाई मैं। अब मैं इसको बोल रहा था कि तू कुछ भी लिख दे, क्वेश्चन पढ़ ले भाई, क्वेश्चन में लिख रहा है कोई शेर आ गया तो शेर के बारे में लिख दे, कोई चीता आ गया चीता के बारे में लिख दे। उसको मैं ऐसे बता दिया। वो बोलता है यार तो कुछ भी क्या लिख दूँ। मैंने बोला कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दे, तेरे घर वालों के बारे में लिख दे भाई, घर वाले मतलब ऐसे वैसे ये वो।
अब वो ठीक है, वो तो बोला कोई बात नहीं, मत मत बता। ठीक है भाई, तेरे ऊपर है भाई। अब बहन चोद अगला पेपर चालू हुआ। अब फिर वही बहन चोद हमने टिकट बता दिए, सब ने देख लिया, उसको भी हमने बता दिया। अब वो वही वापस अगले दिन वैसे देखे। अब बहन चोद मैं उसको देखूँ, मैं बोलूँ कि लिख ले, इशारों में बताऊँ मैं उसको लिख ले, तो बोलता है आता ही नहीं है, इशारों में बताता आता ही नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा तो क्या बोलूँ, सामने टीचर खड़ा है, पीछे खड़ा है, तो भाई वो बोले कि बाहर निकलो भाई, यहाँ से बाहर निकलो, ऐसे बोले, फिर क्या मतलब है। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैंने पेपर कर लिया, बाहर आया। फिर वही कल बात कि भाई तूने मेरे को बताया नहीं। मैंने बोला कि बताया तो था मैंने कल, मैंने बोला पेपर तो आज था। अरे मैंने बोला कि तेरे को कल बताया था ना भाई कि कुछ भी लिख ले, तो बोलता कुछ भी सूझा ही नहीं। इसकी बहन का, मैं बोलूँ क्या आदमी है भाई। मैंने बोला ऐसे कर, तू तेरे घर वालों के बारे में जानता है ना, तू कितने लड़के हैं, कितने भाई है, कितने बहन है, कितने चाचा हैं, उनके बारे में लिख ले, कुछ तो मार्क्स देगा, 1 नंबर तो देगा। क्यों भाई, एक क्वेश्चन का 1 नंबर तो देगा। लिखा है तूने कुछ, लिखेगा ही नहीं तो क्या देगा। अब वो कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो बोलता ठीक है कल से लिखूँगा। अब कल मैं उसके बाद आ गया इंग्लिश का पेपर। अभी इसकी बहन को, अब इंग्लिश मेरे को आती नहीं, इंग्लिश मेरे ख्याल मेरे दोस्तों को नहीं आती किसी को। अब वही हमने टिकरेट कर लिए, टिकरेट आता था पैसेज वाला, उसके बाद हमने पैसेज कर लिए। तो ये तो नॉर्मल था कि पैसेज में तो देख के लिखना था यार कि भाई ये लाइन है, ऐसे जोड़ लो। अब उसमें तो तुम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो तुमको आंसर दिख जाएगा ऊपर ही ऊपर। अब वो भी उसने कर लिया, हमने बता दिया उसको ऐसे ऐसे कर लें, कर लिया भाई साहब ने, ठीक है भाई। अब वो बहन जो लिख रहा, अब उसके बाद पैसेज के अलावा हमें तो कुछ आता नहीं है, कि पैसेज ही हो गया था कोई आराम से, कोई 11-12 नंबर का एक पैसेज था, तो मतलब 2 पैसेज आए थे, 2 नहीं 3 आए थे पैसेज यार, हमारे टाइम में तो 3 आए थे, एक बीच में भी आया था लास्ट में, 3 पैसेज आए थे हमारे तो उसमें हम तो पास थे, तो थोड़ा बहुत हमने ऐसे लिख लिया कुछ भी, तो मतलब पासिंग नंबर आ गए थे। अब क्या हुआ, अब वो लिख रहा पेपर, हम बैठे, हमें क्या पता है, हम तो हेड डाउन करके बैठे, कुछ आता नहीं इंग्लिश में, तो वो लिख रहा। अब मैं चौंक गया उसको देख के, मैं क्या लिख रहा है, आज तो भाई पढ़ के आया थी ये लौंडा, इंग्लिश में और पढ़ के आया ये। इसकी मैंने कहा इंग्लिश में और पढ़ के आया ये। अब वो आया, मैंने उससे बाहर पूछा कि भाई क्या हो गया भाई, आज कैसे लिख रहा है, तो तूने बोला ना कुछ भी लिख, तो लिख रहा हूँ मैं। फिर हो गया ठीक है। अब वह जो वापस पेपर हुआ चालू, वो वापस लिखने लग गया। अब वो ही लिखता है, पूछता भी नहीं कि ये ऐसे वैसे, वो लिखता रहता वो। हाँ टिकराइट पूछता वो, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता और कुछ भी। मैंने बोला ये सही हो गया बंदा भाई, ठीक है भाई। अब सारे पेपर हो गए। अब उसके बाद 1-1.5 महीने बाद, कितने मतलब 15 दिन बाद ऐसे कोई रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आया तो मैंने मेरा रिज़ल्ट देख लिया। अब देखा तो 40 नंबर मेरे, हाँ 40 नंबर। अब मेरा मूड ख़राब हो गया, 40 नंबर हो ही नहीं सकता, मैं सबको ज्ञान दे रहा हूँ कि कुछ भी लिख ले, वो 40 नंबर मेरे आ गए। इसकी मैं देखूँ भाई, अब मैंने क्या बोलते हैं, मेरे जो टॉपर था उसकी चेक करी मैंने, इसकी बहन का 70 नंबर उसके, लास्ट हाईएस्ट 70। अब मैं चौंक गया, मैं 70 नंबर कैसे आ सकते हैं इसके यार। मैं देखा क्या बोलते इससे थोड़ा नीचे वाले के देखता हूँ जो सेकंड आता था, उसके देखूँ तो उसके भी 70 के आसपास, मतलब कम ही, 70 से कम ही, उसके भी 70 से कम। अब मैं सबके देख लिया, अब मैंने सब कॉन्फ्रेंस में आ गए सारे के सारे दोस्त, अब आएंगे भाई, रिजल्ट आ गया तो आएंगे ही। कॉन्फ्रेंस में बात करके वो बोलता है कि यार कि इतने कम नंबर आए ऐसे ऐसे अपने सबके ही, मतलब सबके आए क्या, हाँ तो ठीक है भाई, वो सबके आए, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि भाई जो हमारा जो टीचर था ना चेक करने वाला, वो टफ था, क्योंकि हमारे इतने अच्छे बंदे थे ना, मतलब लड़कियों के बराबर तो नंबर ले आते आराम से। लड़कियों के अलग नंबर है, लड़कों के अलग नंबर बता रहा हूँ मैं। अब लड़की क्या बोलते हैं, लड़कों के क्या बोलते हैं, कोई कॉपी चेक करने वाला गया होगा, अच्छा कोई बात नहीं, चेक वेक कर लिए उसने, तो सबके क्या बोलते हैं बिल्कुल टफ चेक करी होगी। तो मेरे मतलब अगर टफ चेक नहीं होती ना, तो आराम से मतलब 55 के आसपास, 60 के आसपास बन जाती मेरी। सोच रखी थी मैंने यार 60 तो आराम से बन जाएगी, लेकिन नहीं बनी यार। इतने क्या बोलते हैं, जो वही फर्स्ट आते थे क्लास में, इतना पढ़ते थे, इंग्लिश बोलते थे मुंह से तुरंत, अब उनके क्या बोलते हैं मतलब कोई 80 के आसपास जा रही है, तो फिर क्या मतलब है।
नहीं 70 के आसपास, सॉरी 80 कहाँ से, क्या मैं 70 से भी नीचे। अब सब बोलता है कि मैं तो रीचेक करूँगा कॉपी। कोई बात नहीं, रीचेक करो यार। अब रीचेक कराने में वो क्या होता है, 2 दिन बाद कोई रीचेक करवाए, अब 5 दिन बाद क्या होता है, वही देखा तो स्कूल के बाहर फ़ोटो लग गई गर्ल्स की। हमारे एक भी बॉयज़ की फ़ोटो नहीं है 10th में, सबकी फ़ोटो लग गई। अब उनने रीचेक करवाई। अब वो क्या है, वो जो बंदा था ना वो कुछ नहीं लिखता था, वो लास्ट में कुछ भी लिखने लग गया। अब वो मादरचोद मेरे पास आया, वो बोलता कि मैं फ़ेल हो गया। मैं बोलूँ इसकी फैन का, मैं तू फिर क्या लिखता था वहाँ पे, तू बोलता था ना कुछ भी लिख ले, तो कुछ भी लिखता था मैं। अब वो बस बोला नहीं, मैं क्या भी, वो बोलता है कि मैं रीचेक कराऊंगा। तो करवा ले यार। अब मैं रीचेक कहाँ से कराऊँ यार, अपन पैसे वाले नहीं है भाई। क्योंकि एक कॉपी के लगते थे 500 रुपये, ऐसे कुछ लगते थे, 700 रुपये है ना, याद नहीं है, मेरे टाइम में बता रहा हूँ मैं। अभी ज़्यादा लगता है कम लगता है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम में 500 रुपये ऐसे कुछ लगता है ना। अब सब ने चेक करवा ली। वो क्या है, सब ने चेक करवाई तो 5 दिन बाद ऐसे कुछ चेक होके आई, कॉपी वॉपी मिल जाती है और वो चेक भी हो जाती है। तो सब ने देख लिया। तो फिर लास्ट क्या बोलते हैं, हमारे 87 के आसपास बनी थी फिर वापस रीचेक के बाद। तो कोई टफ वाला होगा तो उसने, कोई अच्छा आया होगा कोई, तो उसने कर दिए होंगे। ठीक है, मतलब सबके अच्छे अच्छे नंबर आ गए थे फिर। तो मैंने तो चेक नहीं कराई, मैं देखा कोई बात नहीं, मेरे घर वाले तो खुश है भाई, हाँ भाई पास हो गया भाई, ठीक है भाई कोई बात नहीं। मेरे घर वाले इतना लोड नहीं देते मेरे ऊपर, कोई बात नहीं पास हो गया ना तो, क्योंकि मेरे घर वालों को पता है पढ़ता नहीं था, उसके बाद ही पास हो गया, कोई बात नहीं ठीक है। मेरे घर वालों ने यही पूछा था मेरे से कि तू पास है फेल है, मैं बोला पास, बस ये नहीं पूछा कि ये है, कुछ नहीं पूछा कितनी बनी है, ठीक है। अब वो आया बंदा जो फेल हो गया था, वो बोलता है कि मैं रीचेक कराऊंगा, मैं ठीक है करवा भाई। अब वो रीचेक करवाया, अब तो कॉपी आ जा गई, सामने कॉपी आ जाती है। अब बहन चौथ की मैं कॉपी लिया, तो उसमें क्या है, उसमें लिख रखा कि मेरी मम्मी ऐसे है, मेरे पापा मेरे को मारते हैं, मेरे ये करते हैं, मेरे वो करते हैं। मैंने बोला इसकी बहन का, तू ये लिखता था वहाँ पे, तो तू ही तो बोला कि कुछ भी लिख ले। मैंने बोला कुछ भी का मतलब ये थोड़ी होता है, मैंने तो तेरे को ऐसे ही बोला था कि मोटिवेट करा था तेरे को, भाई तू लिख लेगा कुछ तो। तू तो बहन जो घर के बारे में रामायण लिखाया, मैं इसके कौन नंबर दे, क्या देगा। और वैसे भी टीचर साला ऐसा आया था जो मेरे खुद के 40 नंबर दे गया, पास तो हो गया लेकिन मैं कोई बात नहीं, लेकिन 40 नंबर दे गया मेरे, मतलब 40%। अरे यार मैं चौंक गया, मतलब इसके तो ये तो पास नहीं है। अब वो 2-3 कितने दिन बाद अपनी क्या रिजल्ट आया, उसमें आया कि फेल ही है भाई, ये तो फेल ही है। अब वो तो दिख रहा है साफ ही मेरे को फेल है, 2 पेपर में तो कुछ लिखा नहीं है टिक राइट के अलावा, बाकी फेल है। तो 2 में फेल हो गया तो वैसे ही फेल हो गया वो। अब वो फेल, अब मेरा दिमाग घूम गया, कोई बात नहीं चल ठीक है। अब मैं जो क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। अब ये लास्ट खानी थी मेरी, सबके अच्छे बन गए। अब लेकिन दिक्कत क्या होती है, आज हम स्कूल जाते हैं तो साली गर्ल्स की फ़ोटो लगी रहती है, गर्ल्स की, तो वो देख के थोड़ा ऐसा होता है यार कि यार इनके साला आ जाता ना वो टीचर टफ वाला, जब पता चलता। लेकिन वो तो समय समय की बातें होती है। ये मेरी कहानी थी, थोड़ी भी कुछ अच्छा लगा हो मेरी कहानी से, तो कुछ मिला हो तुमको मोटिवेट, हंसी भी आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, बाय बाय।